आज हम बात करने वाले हैं राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल क्या होता है, उसकी शक्तियां क्या हैं, राज्यपाल का पद कैसे होता है, और बात करेंगे हम हमारे राज्य राजस्थान के राज्यपाल के बारे में। तो सभी साथीगण इस क्लास को अच्छे से देखना, क्यों ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं आरपीएससी, आरएसएसबी और आरएस के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं हमारे मुद्दे पर, राज्यपाल। सबसे पहले बात करेंगे हम राज्यपाल का परिचय और संवैधानिक प्रावधान, मतलब राज्यपाल होता क्या, उसका हम थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा उसका परिचय और संवैधानिक प्रावधान क्या है उसका देखो। संविधान में स्थिति क्या होती है राज्यपाल की? राज्यपाल होता है वो एक नाम मात्र का व्यक्ति होता है, पद उसका सबसे बड़ा होता है, लेकिन काम पूरे मुख्यमंत्री करता है, उसके ओनली फॉर सिग्नेचर काम आते हैं। तो भी तो कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास होती है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास कि राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है। टोटल शक्तियां किसके पास निहित होती है? राज्यपाल के पास निहित होती है, लेकिन काम कौन करता है? हमारा मुख्यमंत्री करता है। राज्यपाल क्या करता है? ओनली फॉर क्या करता है? सिग्नेचर करने का काम होता है। ठीक है, अब आती है राज्यपाल की दोहरी भूमिका। देखो दोहरी भूमिका क्या होती है? डबल भूमिका, मतलब इस सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भूमिका निभाता है और राज्यपाल हमारे राज्य के अंदर भी भूमिका निभाता है। राज्यपाल राज्य का क्या होता है? एक संवैधानिक प्रमुख होता है, साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट होता है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, प्रत्येक स्टेट के ऊपर एक एजेंट भेजती है, उस एजेंट का नाम होता है राज्यपाल। वो राज्यपाल क्या करता है? स्टेट की निगरानी रखता है, स्टेट में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वहाँ का राज्यपाल सही तरीके से कार्य कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी रिपोर्ट भी वो राष्ट्रपति को भेज सकता है और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन के बारे में। अब आते हैं संबंधित अनुच्छेद। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है, संविधान का भाग नंबर 6 के अंतर्गत अनुच्छेद आता है आपका 153 से लेकर के 162 तक। 153 से 162 याद कर लेना, 153 से 162 तक राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 153 क्या कहा? देखो, अनुच्छेद नंबर 153 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यानी हर राज्य के लिए आपको एक राज्यपाल नियुक्त करना पड़ेगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन जब हुआ था हमारा 1956 के अंदर, उसके अनुसार चेंज कर दिया गया इस रूल को। कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। पहले क्या था हमारा कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन अब क्या कर दिया एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। लेकिन उस राज्यपाल को वेतन ऐसे नहीं है कि एक राज्य का राज्यपाल का वेतन 2 लाख रुपए है तो 3 राज्यों का राज्यपाल बना दिया, उसको 2 6 लाख रुपए मिलकर नहीं मिलेंगे, शायद उसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन ये गवर्नमेंट तय करेगी, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, किस राज्य को कितना % आपको हिस्सा देना है। ठीक है, अब आती है बात अनुच्छेद 155 की, मतलब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करके भेजता है राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल सबसे बड़ा होता है राज्य में, तो उसकी नियुक्ति करने वाला कौन था? राष्ट्रपति भेजता है। ये निर्वाचित होता है, निर्वाचित नहीं होता बल्कि मनोनीत होता है। निर्वाचित और मनोनीत में क्या फर्क होता है? निर्वाचित होता है जो चीज वोटों से हम किसी को नियुक्त करते हैं उसे बोलते हैं निर्वाचित। से हमारा मुख्यमंत्री होता है वो आपके पास निर्वाचित है। मनोनीत हो गया आपका राज्यपाल, मतलब राष्ट्रपति इसका नाम निकाल दिया, वो निकाल दिया, उस राज्यपाल को भेज देगा। ठीक है, अब आता है राष्ट्रपति कब तक रहेगा अपने पद पर? जब तक राष्ट्रपति रहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, या 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। दोनों में से जो शर्त पहले पूरी होती है वही लागू होती है राज्यपाल के ऊपर। अब आती है कि राज्यपाल की योग्यता क्या होगी, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसको शपथ कौन दिलाएगा। तो राज्यपाल की योग्यता क्या होती है? योग्यता सीधी सी है, पहली बात वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी एज 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो बंदा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो बंदा। तीसरी बात, मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो संसद में या राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य होना नहीं चाहिए, मतलब किसी भी पार्टी का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि पार्टी का सदस्य है तो उसको हम राज्यपाल नहीं बनाएंगे, या वो किसी गवर्नमेंट के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। मतलब राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पार्टी पद से परे होता है, उसको किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं होता, तभी तो वो राज्यपाल कहलाता है। अगला देखो, नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति सीधी सी बात है, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? केंद्र सरकार की सिफारिश पर करेगा कि राज्यपाल भेजना इस राज्य के अंदर, तो संबंधित राज्य के अंदर भेजेगा वो, उसको शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का जो हाईकोर्ट, जैसे हमारा हाईकोर्ट जोधपुर, तो जोधपुर के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलवाएंगे। यदि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति है तो हम वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है उसको राज्यपाल को शपथ दिला देगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। अब आती है शक्तियां क्या होती है, उसके कार्य क्या होते हैं। देखो, राज्यपाल के पास मुख्य रूप से 4 शक्ति होती है, और शक्तियां भी कम नहीं होती, पूरा पावर होता है। सबसे पहले आती है कार्यकारी शक्ति। क्या हो? देखो, कार्यकारी शक्तियों के अंदर आता है कि राज्यपाल होता है हमारा जो मुख्यमंत्री होता है, और जितने भी हमारे मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री हुआ, उप मंत्री हुआ, राज्य मंत्री हुए, प्रभार मंत्री होते हैं, इन सब मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
और सब मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है? शपथ भी राज्यपाल दिलवाएगा, नियुक्ति भी राज्यपाल करवाएगा, और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को शपथ भी राज्यपाल ही दिलवाता है। संविधान में उल्लेख नहीं है कि मुख्यमंत्री को शपथ हम राज्यपाल दिलवाएगा, लेकिन ये परंपरा चली जा रही है और परंपरा बन गई कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाएगा। ठीक है, अब हमारा राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, हमारा एडवोकेट जनरल होता है, और हमारा जो आरपीएससी के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष प्लस मेंबर, अध्यक्ष भी और मेंबर्स भी, उन सब की नियुक्ति हमारा राज्यपाल करता है। राज्यपाल क्या करता है? राज्य में उसको स्थिति चेक कर ली कि मुख्यमंत्री यहाँ का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, राष्ट्रपति को पत्र भेजेगा और राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर देगा। अनुच्छेद नंबर 356 के तहत वो क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। अब आती विधायी शक्तियां, मतलब कानून बना सकता है वो। राज्यपाल विधानसभा सत्र को बुला सकता है, सत्र अवसान कर सकता है और विधानसभा भंग कर सकता है। राज्यपाल कोई भी बिल जब विधानसभा में पारित होता है तो कानून नहीं बनता है, तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उस पर राज्यपाल की मोहर या राज्यपाल का सिग्नेचर नहीं हो जाता। पहले बिल बनाएंगे विधानसभा के अंदर, मुख्यमंत्री हमारे या मंत्री सब बिल बनाने के बाद राज्यपाल के पास भेजेंगे, राज्यपाल उस पर क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा, तब वो बिल पास होगा, कानून बनेगा। राज्यपाल के पास ही पावर होता है, वो उस बिल को वापस लौटा सकता है, वो उस बिल को मना भी कर सकता है, बिल को अपने पास रख करके राष्ट्रपति के पास भेज भी सकता है। इसलिए जब तक वो बिल कानून का रूप नहीं ले लेता, जब तक राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं होते हैं। अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद नंबर 213 तक, जब विधानसभा सत्र में नहीं होता है। वित्तीय शक्तियां, राज्य बजट, गवर्नमेंट जब बजट पारित करवाती है उसको विधानसभा में कौन रखता है? राज्यपाल रखता है। धन विधेयक पास करवाना है, धन विधेयक की मंजूरी राज्यपाल देता है। न्यायिक शक्तियां हैं, राज्यपाल की है। क्षमादान की शक्तियां अनुच्छेद 161 की है, राजस्व के भी ऊपर होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की सलाह पर कौन करता है? उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट्स के जितने भी न्यायाधीश जज होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह लेकर करता है। ध्यान रखना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा सलाह ली जाती है। अब आता है राजस्थान के राज्यपाल के महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, राजस्थान के राज्यपाल पहले राज्यपाल हुआ नहीं करते थे, पहले पद था इस राज्यपाल पोस्ट का नाम था राज प्रमुख, और हमारे राज प्रमुख रहे थे 30 मार्च 1949 से लेकर के 31 अक्टूबर 1956 तक। राजस्थान में राज प्रमुख का पद किसके हाथ में था? सवाई मान सिंह, जयपुर के महाराजा थे हमारे। प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। जब 1 नवंबर 1956 से राज प्रमुख पद का नाम चेंज करके राज्यपाल कर दिया, वहां से बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, और 1962 तक वो चले थे। मतलब सबसे लंबा कार्यकाल हमारा गुरुमुख निहाल सिंह का आता है। प्रथम महिला राज्यपाल, इंपोर्टेंट, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। 2004 से लेकर के 2007 तक रही थी हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। कार्यवाहक राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? न्यायमूर्ति जगत नारायण सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे, 1970 की बात है। हमारे ऐसे राज्यपाल जो कि हमारा राज्य का बहुत ही शोक और दुखद घटनाएं थी। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और एस.के. सिंह का पद पर रहते हुए निधन हो गया था। दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन और एस.के. सिंह। प्रश्न सीधा आता है एग्जाम में कि निम्न में से कौन सा राज्यपाल पद पर रहते हुए निधन हुआ था? दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, एस.के. सिंह। 3 को याद कर लेना। पूर्ण कार्यकाल, देखो कल्याण सिंह का कार्यकाल था, वो 5 साल का था, 2014 से लेकर 2019। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला राज्यपालों में से एकमात्र राज्यपाल था कल्याण सिंह जी ने पूरा का पूरा 5 साल का कार्यकाल निर्वहन किया था। वर्तमान राज्यपाल कौन है? नाम है श्री हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े, जिसको हम सभी जानते हैं। हमारे राजस्थान के जो अभी जो राज्यपाल है वो है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े साहब हैं। कार्यकाल था इनका 31 जुलाई 2024 से लेकर के अब तक 22वें राज्यपाल है। वहाँ इससे पूर्व थे हमारे कलराज जी मिश्र साहब, 9 सितंबर 2019 से लेकर के 2024 तक। अब आता है राज्यपालों की सूची, जो मेन राज्यपाल है वो देखो। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी हैं, डॉक्टर शंपूर्णानंद जी हैं, सरदार हुकुम सिंह जी हैं, रघुकुल तिलक जी हैं, प्रतिभा पाटिल जी हैं, कलराज मिश्र जी हैं, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़ी जो भी कार्यरत है। याद रखना, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। 2004 से लेकर 2007 तक प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? हमारी प्रतिभा पाटिल थी। नोट, राज्यपाल की शक्तियां मतलब अनुच्छेद 200 से 213, 261 और अनुच्छेद 153 से 162 परीक्षा की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। याद रखना, राज्यपाल की जितनी शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 161 में लिखी गई है, और अनुच्छेद 153 से लेकर 162 अच्छी तरह से पढ़ लेना। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके अनुच्छेद 153 से लेकर 162 तक आते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक प्रश्न है, कमेंट में जरूर उत्तर देना। प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 तक राज्यपाल थी। उस समय हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और ये हमारा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हम आगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की क्लास ऐसी जल्द लाने वाले हैं। तो जय माँ सरस्वती। और हमारे प्रश्न का उत्तर जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि प्रतिभा पाटिल जब राज्यपाल थे उस टाइम हमारा मुख्यमंत्री कौन था। जय